होलिका दहन पर्व है विश्वास का, आस्था का, अटूट और अखंड श्रद्धा का। एक अबूझ बालक का जिसका अपने भगवान श्री हरि विष्णु पे इतना विश्वास है कि पत्थर को भी तोड़ के कण कण से भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सहायता के लिए, उसकी भक्ति की श्रद्धा के लिए अवश्य आते हैं। जी हाँ मित्रों, आज के होलिका के इस पावन पर्व पर आप सबको होलिका की और धुलेटी के पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज की ये कथा सनातन की वो कथा है जो विश्वास अर्थात श्रद्धा अर्थात आस्था, यह शब्दों की सबसे बड़ी व्याख्या है। महाभयंकर राक्षस हिरण्यकश्यप, जिसको त्रिलोक विजेता होने का बहुत ही बड़ा अभिमान था, वो अपने आप को स्वयं को त्रिलोक का भगवान घोषित करवा चुका था। पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर उसने इतना आतंक मचाया था और हर लोक को, पूरे ब्रह्मांड में हर जीव सृष्टि को उसने अपने आप को भगवान मानने और बोलने का उद्घोष करवाया था। कहते हैं कि जब अति बहुत अपनी सीमाएं लांघ जाती है तो भगवान श्री हरि विष्णु और ये सनातन संस्कृति धर्म की संस्थापना के लिए अवतार धारण करती है। हिरण्यकश्यप के वहां पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से ही उसके अंदर जैसे श्री हरि विष्णु का अंश या वास था, वैसे जन्म से ही नारायण नारायण भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र जप करता था। शुरू में तो उसकी माता यह देख के प्रसन्न हुई, किंतु जब उसको भास हुआ कि उसके पति हिरण्यकश्यप बहुत महाभयंकर असुर है और उसको कभी भी ये पसंद नहीं आएगा कि उसका पुत्र, स्वयं का पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु को भगवान मानेगा, इसीलिए उसने समय रहते यह छिपाने की भरपूर कोशिश की। किंतु सूर्य को कब तक ढका जा सकता है। आखिर हिरण्यकश्यप को यह पता चल ही गया कि उसका पुत्र उसको भगवान नहीं मानता, किंतु श्री हरि विष्णु को भगवान मानता है और सदैव उसी का ही नाम जप करता है। यह सुनते ही उसने स्वयं जाके यह बात अपनी आंखों से देखना और सुनना चाहा और जैसा सभी ने बताया था वैसा ही हुआ। भक्त प्रहलाद बहुत बालक अवस्था में, बहुत सामान्य निर्दोष अवस्था में ऐसा बोलते हैं कि पिताश्री, आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की रचना के एक भाग है और मैं भी। आप में, मुझ में, ब्रह्मांड के अणु अणु में भगवान श्री हरि विष्णु का ही वास है, तो उनका ही नाम जप करिए। और हिरण्यकश्यप को यह सुन के बहुत ही क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को एकांत में कैद कर लिया जाए और उसको खान पान सबसे वंचित कर दिया जाए। हिरण्यकश्यप को लगा कि एक छोटा सा बालक कुछ दिनों के बाद जब किसी से मिल नहीं पाएगा, भोजन या पानी पी नहीं पाएगा, तब उसको अवश्य ही अपने पिता की ये बात माननी होगी। दिन बीत गए, लेकिन भक्त प्रहलाद का विश्वास इतना अटल और अटूट था कि श्री हरि विष्णु का नाम जब अविरत करते रहे। जब हिरण्यकश्यप को यह बात मालूम पड़ी तो और व्याकुल हो गया, तरह तरह की यातनाएं देना शुरू किया। फिर भी भक्त प्रहलाद टस से मस ना हुए। उनकी आस्था दिन प्रतिदिन और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जब प्रचंड ही प्रचंड होता जाता था। क्रोधित, चिंतित और व्याकुल हिरण्यकश्यप ने अपनी समग्र शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त एक बालक प्रहलाद उसकी भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति आस्था को टस से मस न कर पाया। और अपनी चिंता और क्रोध में व्याकुल हिरण्यकश्यप बैठा ही था कि उसकी बहन होलिका वहां पे आई। उसने अपने भाई को उसकी चिंता और क्रोध का कारण पूछा। हिरण्यकश्यप ने शब्दशः अपनी व्यथा और क्रोध बताए तो वो हंसने लगी। होलिका हंसते हुए बोली कि भैया, इतनी सी बात में इतना क्रोधित और चिंतित होने की क्या जरूरत है। मैं कभी अग्नि से
जलती नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा होगा उसको मैं जला सकती हूँ। आपके कई शत्रुओं का मैंने ऐसे ही सर्वनाश किया है, तो ये अबूझ बालक क्या कोई बड़ी बात है। तो होलिका ने एक अवसर, यह तिथि जिसको आज हम होलिका दहन की तिथि के अवसर पे मनाते, यही तिथि को सर्वप्रथम एक चिता सजाई और उसके बीच में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई। अपने आसुरी मंत्र को पढ़ रही थी कि जिससे उसका अग्निदेव से बचाव हो सके, और भक्त प्रहलाद को भी मना रही थी कि देखो अभी ये अग्नि की ज्वाला है, तुमको अपने लपेटे में ले लेगी, अभी भी समय है, अपने पिता के आश्रय चले जाओ, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जब छोड़ दो। किंतु जैसे ही आसुरी मंत्रोच्चार चालू हुए, भक्त प्रहलाद ने श्री हरि विष्णु के नारायण मंत्र जप का इतना प्रचंड नाद चालू किया कि होलिका देखते ही रही। अग्नि की ज्वालाएं भयावह होने लगी और भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद नारायण नारायण मंत्रो जाप करते रहे। एक समय ऐसा आया कि होलिका वो सब देख के दंग रह गई और अपने आसुरी मंत्र भूल गई और उसकी असर खत्म होने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति अपनी आस्था इतनी प्रबल थी कि अग्नि की उस ज्वालाओं ने जैसे भक्त प्रहलाद का रक्षण किया और वहीं होलिका धू धू कर जल के भस्म हो गई। इसी को ही विश्वास यानी कि आस्था और श्रद्धा की सबसे बड़ी व्याख्या कहते हैं कि एक कुमली कोमल काया के भक्त प्रहलाद, एक बालक भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु के प्रति अपनी निर्दोष अटूट और अखंड श्रद्धा का नाम जप इतना प्रबल करते हैं, इतने विश्वास से करते हैं कि उनको यह यकीन है कि एक एक कण में, हर पृथ्वी के जड़ और चेतन हर एक पदार्थ में भगवान श्री हरि विष्णु का ही वास है। यह पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं, श्री हरि विष्णु की एक लीला है। और यही विश्वास की आस्था और यही विश्वास की गाथा उस समय के बाद उस तिथि को हर वर्ष होलिका दहन के पर्व से लोग मनाते रहे। और भक्त प्रहलाद की यह आस्था और यह विजय को हर तरह से पूरे उत्साह से मनाने के लिए सभी भक्त जो भगवान श्री हरि विष्णु में वही आस्था और श्रद्धा रखते थे, वो भी एक दूसरे के ओर स्नेह से पुष्पों के रंग बेरंगी पानी की बौछारें करके और यह वसंत ऋतु के आगमन पे सभी को प्रेम से शुभेच्छाएं देने के अवसर पे होली और धूलेटी का पर्व मनाने लगे। और यही विश्वास के साथ हमें अपनी परंपराओं और सनातन की इसी गाथाओं के साथ जीवन में प्रेरणा लेते हुए अपने इष्ट आराध्य, अपने कुल देवी कुल देवता के प्रति अटूट अखंड श्रद्धा से जीवन जीना चाहिए। होलिका का ये महान पर्व हमें यही सिखाता है कि शक्ति भगवान के अंदर अपनी आस्था में होती है। बहुत बड़े झुंड बनाने से, कितने ही बड़े झुंड हो, कितनी ही बड़ी टोली क्यों ना हो, लेकिन नकारात्मकता कभी नहीं विजयी होती। लेकिन सकारात्मकता कितनी भी कोमल, एकली, अटूली भी क्यों ना हो, भगवान श्री हरि विष्णु और ये सनातन उसके रक्षा के लिए और उसको विजयी बनाने के लिए अवश्य आता है। मित्रों, आज की यह मेरी स्टोरी टेलिंग आपको पसंद आई हुई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को होली और धूलेटी की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जगदम्बे।